हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सरकारी प्रयासों से पहली बार गोरखपुर और आसपास के इलाकों में दिमागी बुखार के समूल नाश की आस बंधी है। अगर सरकार ने ढिलाई नहीं बरती तो इस इलाके से दिमागी बुखार का कलंक हमेशा के लिए मिट जाएगा। आज जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी के खिलाफ जंग लड़ रही है, हर तरफ निराशा है, उस वक्त उत्तर प्रदेश का गोरखपुर अभिशाप बन चुकी दिमागी बुखार की बीमारी पर विजय गाथा लिख रहा है। अगर वर्ष 2020 कोरोना संक्रमण और इसके चलते असामयिक मौतों के दुस्वप्न के रूप में जाना जाएगा, तो यह वर्ष उन नौनिहालों के लिए एक नया जीवन लेकर भी आया है, जो बड़ी ही आसानी से दिमागी बुखार का ग्रास बन जाते थे। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दिमागी बुखार या सामान्य मेडिकल भाषा में कहें एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से इस वर्ष गोरखपुर में अब तक केवल 6 मौतें ही हुई हैं। वही जापानी इंसेफेलाइटिस से इस वर्ष अब तक केवल 1 ही मौत हुई है। इस प्रकार AES और JEE से कुल मिलाकर 7 मौतें हुई हैं, जो अब तक का सबसे कम आंकड़ा है। जैसा कि आपने ठीक कहा कि ये पूरा अंचल गोरखपुर कमिश्नरी के चारों जनपदों की यदि बात करें तो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जो बेसिकली इंसेफेलाइटिस, जापानीज़ इंसेफेलाइटिस से काफ़ी यहाँ पर कुप्रभाव रहा है। 2016-17 के आंकड़े मेरे मन में हैं, करीब 450 के करीब मौतें हुई थी, जो रिपोर्टेड मौतें हैं। और ये इस साल का, इस वर्ष का 2020 का ये हमने 8 महीने पार कर लिए हैं, ये 9वां महीना है और अभी तक सभी की माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में सभी टीम वर्क की वजह से टोटल रिपोर्टेड डेथ अभी तक 25 हुई। गत वर्षों मासूम बच्चों के कब्रगाह के रूप में तब्दील हो चुका गोरखपुर का बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज उन सरकारी योजनाओं की सफलता का गवाह भी है, जिनके बूते दिमागी बुखार पर नकेल कसी गई है। हर वर्ष अगस्त से सितंबर के महीने में गोरखपुर का मेडिकल कॉलेज दिमागी बुखार के मरीजों से खचाखच भर जाता था। वहीं इस बार यहां केवल 25 मरीज ही भर्ती हैं। पिछले 8 महीनों में भी केवल 70 मरीज यहां इलाज के लिए आए हैं, जिनमें 57 पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। मार्च 2017 में यूपी के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने के 4 महीने बाद गोरखपुर के पूर्व सांसद योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ी चुनौती दिमागी बुखार के विस्फोट के रूप में मिली थी। गोरखपुर और आसपास के इलाकों में अचानक दिमागी बुखार के मरीजों की बाढ़ सी आ गई थी। उस वर्ष अकेले गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में गोरखपुर और पूर्वांचल के 1 दर्जन से अधिक जिलों के करीब 500 बच्चों ने दिमागी बुखार के चलते दम तोड़ दिया था। दिमागी बुखार से मरते मरीजों और बदहाल सरकारी इंतजाम ने विश्व भर में उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर बदनुमा दाग लगा दिया था। गोरखपुर के सांसद के रूप में दिमागी बुखार के प्रकोप को काफी नजदीकी से देखने वाले योगी आदित्यनाथ की असल परीक्षा मुख्यमंत्री के रूप में इस बीमारी को काबू में कर अपना कौशल दिखाने की थी। जानकारों के मुताबिक दिमागी बुखार के रोकथाम के पूर्व सरकारी तौर तरीकों को देखने पर पता चला कि इतनी खतरनाक बीमारी के इलाज की कोई गाइडलाइन ही नहीं तय हुई है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने फौरन विशेषज्ञों की एक टीम गठित कर दिमागी बुखार से निपटने के लिए गाइडलाइन तैयार करने को कहा। दिसंबर 2017 में गाइडलाइन बनकर तैयार हुई और इसके अनुरूप दिमागी बुखार से निपटने का अभियान शुरू हुआ। मुख्यमंत्री जी के निर्देशन के क्रम में जो दस्तक अभियान आया और जो सभी विभागों के बीच में समन्वय स्थापित हुआ और जो जन सहभागिता एक हुई, मुझे लगता है ये 3 जो है मेन कारण हैं जो इसके हुए हैं। इस बार जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, वो निर्देश ये है कि इसको आगे 1 से 1.5 साल में हमें कम्प्लीटली ख़त्म कर लेना है और उसी में हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग कई स्टेप्स ले रहे हैं और आशा करते हैं कि उसमें हमें सफलता होगी। दिमागी बुखार की रोकथाम के लिए 3 स्तर पर कार्य शुरू हुआ। पहले स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया गया। इसमें जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर दक्ष बनाया गया और पीड़ित क्षेत्रों में वृहद जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को इलाज की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को दिमागी बुखार के मरीजों का पेशेंट ऑडिट करने का निर्देश दिया। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र,
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल से मरीजों को सीधे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर करने पर डॉक्टरों को इसका कारण भी बताना पड़ता था और जिला अस्पताल से मरीजों को सीधे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर करने पर डॉक्टरों को इसका कारण भी बताना पड़ता है। इसका फायदा यह हुआ कि दिमागी बुखार के मरीजों के इलाज से बचने के लिए उन्हें सीधे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भेजने की प्रवृत्ति पर रोक लगी। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भेजे जाने लगे। ग्रामीण इलाकों में इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर और मिनी पीडियाट्रिक केयर यूनिट खोले जाने मरीजों की हालत बिगड़ने से पहले उन्हें इलाज मिला। दिमागी बुखार के खिलाफ लड़ाई में यह गेम चेंजर साबित हुआ है। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक तंत्र ग्रासरूट लेवल से ऊपर तक का हमारा है। सभी CHCs में ETC है, जिसे इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर हम बोलते हैं। वहाँ पर 2 से 4 बेड रहते हैं हमारे और वहाँ पर पूरी व्यवस्था मैन पावर की है। उसके बाद हमारा मिनी पीकू है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पीकू है और BRD पर हमारा एक सुपर स्पेशलिटी ऑलरेडी पेडियाट्रिक इंस्टीट्यूशन बन चुका है। बट उसके साथ साथ इनका भी पीकू बहुत ही कारगर और बहुत ही मॉडर्न है। तो ये पूरा एक 4 लेयर की चेन है। आशा ANM का फीवर ट्रैकिंग रजिस्टर है जिसमें हम इसको मॉनिटर करते हैं। अभी हम लोग बहुत शीघ्र ही एक कॉल सेंटर खोलने जा रहे हैं जिसमें एक टोल फ्री नंबर रहेगा जिस पर लोग सूचना दे सकते हैं। सरकारी प्रयासों से पहली बार गोरखपुर और आसपास के इलाकों में दिमागी बुखार के समूल नाश की आस बंधी है। अगर सरकार ने ढिलाई नहीं बरती तो इस इलाके से दिमागी बुखार का कलंक हमेशा के लिए मिट जाएगा। जागरूकता प्रशिक्षण पाए कर्मचारियों और अधिकारियों को दिमागी बुखार प्रभावित इलाकों में जागरूकता कार्यक्रम के लिए भेजा गया। इसके लिए दस्तक अभियान की शुरुआत हुई। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर दिमागी बुखार से पीड़ित बच्चों की पहचान की और उनके इलाज की व्यवस्था की। दिमागी बुखार से पीड़ित मरीजों को फौरन इलाज मुहैया कराने के लिए गोरखपुर और बस्ती मंडल में पहले से मौजूद कुल 104 इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर में सुविधाएं बढ़ाई गई। हर ट्रीटमेंट सेंटर में 24 घंटे इलाज मुहैया कराने के लिए 3 मेडिकल अफसर और 4 स्टाफ नर्स की तैनाती हुई। गोरखपुर और आसपास के इलाकों में 15 ब्लॉक स्तरीय ETC को मिनी पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट में तब्दील किया गया है। हर मिनी PICU में 3-3 बेड पर वेंटिलेटर लगाए गए हैं। ग्रामीण अस्पतालों में ब्लॉक स्तर के अस्पतालों में वेंटिलेटर की सुविधा देने वाला यूपी देश का पहला प्रदेश बना है। इस तरह से थमा दिमागी बुखार, एक ऐसी बीमारी जो पूर्वांचल के मासूमों के लिए अभिशाप बनी हुई थी। पहली बार किसी सरकार के अथक प्रयास के बाद इस बीमारी को लगाम लगाया जा सका है। निश्चित रूप से कहना गलत नहीं होगा, CM योगी आदित्यनाथ के प्रयासों के बाद मासूमों का कब्रगाह कहा जाने वाला गोरखपुर का BRD मेडिकल कॉलेज अब इस कलंक से उभरता नजर आएगा। किस तरह से सिलसिलेवार कम हुआ ये अभिशाप देखिए। वर्ष 2016 AES के मामले 699, AES से मौतें 136, JE के मामले 36, JE से मौतें 9। वहीं वर्ष 2017 में AES के मामले 875 और AES से होने वाले मौतों की संख्या 119, JE के मामले 51 और JE से मौतें जो हुई वो 9। वर्ष 2018 AES के मामले 440, AES से मौतें 41, JE के मामले 47, JE से मौतें 3। वर्ष 2019 AES के मामले 265, AES से मौतें 15, JE के कुल मामले 32 और JE से होने वाली कुल मौतें 5। वहीं अगस्त 2020 तक AES के मामले 86, AES से मौतें 6, JE के मामले 6 और JE से मौतें 1। मौजूद हूँ मैं BRD मेडिकल कॉलेज में, जहाँ बीते हर साल अगस्त और सितंबर महीने में सैकड़ों बच्चों की सांसें उखड़ जाया करती थी और सैकड़ों बच्चे काल के गाल में समा जाया करते थे। वजह थी दिमागी बुखार। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सफल प्रयास और उनकी व्यवस्थाओं से अब वो आंकड़े पर पूरी तरीके से नियंत्रण पा चुका है मेडिकल कॉलेज प्रशासन। कहीं ना कहीं ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास है और एक रणनीति थी कि किसी तरीके से इस दिमागी बुखार पर कंट्रोल पाया जा सके, उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सफल होते नजर आ रहे हैं। और जो एक कलंक था BRD मेडिकल कॉलेज में, जहां बच्चों का कब्रगाह बन जाया करता था, वो अब कलंक धुलता सा
नजर आ रहा है। सुभाष गुप्ता, पार्लियामेंट्री बिजनेस, गोरखपुर।